नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का। और मैं हूं आपके साथ सुनील। तो आप सभी को ये पता है कि अपन ने यहाँ पे हरियाणा जीके को शुरू किया था। तो सबसे पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, वो मैं आपको बता देता हूँ। बीच में 2 दिन या 3 क्लासें नहीं हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आज के बाद आपको कंटिन्यू यहाँ पर हरियाणा जीके मिलने वाली है। और हरियाणा जीके के अंदर अभी अपन ने क्लास वैसे तो एक ही की है। एक के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि हरियाणा का जो मैप है उसके बारे में आपको समझाया था। अपन ने वहाँ पर सिर्फ ये देखा था कि हरियाणा के साथ कितने डिस्ट्रिक्ट है जो प्रेजेंट टाइम में हरियाणा के अंदर है, और कितने स्टेट ऐसे हैं जो हरियाणा के साथ सीमा लगाते हैं। ठीक है। आज हमारी जो दूसरी वीडियो है, दूसरी है, इससे पहले मैंने एक और वीडियो डाली है, उसमें मैंने करवाया था आपको हरियाणा का मंत्रिमंडल, कि अभी जो हमारी हरियाणा सरकार बनी है ना, उसमें किस व्यक्ति को कौन सा मंत्री पद दिया गया है। जैसे हरियाणा का वित्त मंत्री कौन है, हरियाणा का फाइन वो होम मिनिस्टर कौन है, ऐसे करके ना मैंने आपको सारे जो मिनिस्टर है वो मैंने करवा दिए थे। आज हम करने वाले हैं कि हरियाणा में जो 22 जिले हैं, ये 22 जिले हैं, ये कब कब बने थे और कौन सा जिला कब बना था, ये हम करने वाले हैं। और हरियाणा को कितने मंडल के अंदर बांट रखा है प्रेजेंट टाइम में, ये हम करेंगे। तो इस मैप को करने के बाद कल की जो हमारी क्लास रहेगी ना, वो आपके सामने ऐसे आएगी। कल हम डिटेल से कवर करेंगे कि हरियाणा का जो गठन है ये कैसे हुआ। तो आइए शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करने के अंदर आपको मैप दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन के ऊपर। हम इसमें सबसे पहले क्या कवर करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि जिस समय हरियाणा बना था, मैं आपको बता चुका था कि हरियाणा बना था 1 नवंबर 1966 को। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा बना था। और आपको इतना पता है कि हरियाणा जब बना, ये कौन से स्टेट से अलग हुआ था, तो हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था। हरियाणा किससे अलग हुआ था, हरियाणा पंजाब से अलग हुआ था, क्योंकि पहले हरियाणा किसका हिस्सा था, पंजाब का हिस्सा था। ये मैं आपको कल डिटेल में करवाऊंगा कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना था, या पंजाब से पहले भी हरियाणा किसका हिस्सा था, ये हम डिटेल के अंदर करेंगे। नो टेंशन। अब देखिए, आप इतना बात यहाँ पे पढ़ चुके थे कि जिस समय हरियाणा बना था ना, उस समय हरियाणा में टोटल 7 जिले थे। ये बात आप यहाँ पे कवर कर चुके थे। कितने थे, 7 जिले थे। और 7 जिलों की एक ट्रिक मैंने आपको बताई थी कि ऐसे करके ना आपने एक नाम याद कर लेना है, घर, इधर जेके और एम। इसमें अपन ने देखा था कि ये गुरुग्राम है, इधर हिसार था, ये अंबाला था, रोहतक, जींद, करनाल और महेंद्रगढ़। ये वो 7 जिले थे जिस समय हरियाणा बना था ना, वो उसमें थे। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगला जिला जो है ये कौन सा बना था और कब बने थे, या बाकी जो डिस्ट्रिक्ट है ना ये कब कब बनाए गए थे। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि ये 7 जिलों के बाद नेक्स्ट जिला कौन सा बना था। तो आपने एक डेट को बस से याद रखना है। डेट रहेगी 22 दिसंबर 1972 की। 22 दिसंबर 1972 को है ना, हरियाणा के अंदर 2 जिले बने थे। कौन से बनते हैं, तो एक तो बनता है भिवानी, एक डिस्ट्रिक्ट तो बना था भिवानी। और भिवानी के साथ में कौन सा बना था, एक बना था सोनीपत। तो भिवानी और सोनीपत जो है ना, ये 2 डिस्ट्रिक्ट कब बने हैं, ये 1972 के अंदर बने थे। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा भिवानी, तो भिवानी बनता है 1972 के अंदर। और ये आपका सोनीपत डिस्ट्रिक्ट है, ये भी कब बना था, 1972 के अंदर बना था। ये बात देखने के बाद अगला जो जिला है ये बनता है 23 जनवरी को। 23 जनवरी 1973 1973 को बना था। 23 जनवरी 1973 को कौन सा जिला बना था, तो वो हमारा एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर महाभारत का युद्ध लड़ा गया था। नाम क्या है, कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र आपको यहां पर दिख रहा होगा। तो कुरुक्षेत्र बनता है 1973 के अंदर। कब बना था, 23 जनवरी 1973 के दिन कुरुक्षेत्र बना था। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट बनता है कौन सा, जिसका नाम है सिरसा। वो कब बना था, तो 26 अगस्त 1975। 26 अगस्त 1975 के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट बनता है जिसका नाम था सिरसा। सिरसा, तो ये भी आपने याद कर लेना है। ये देखो, ये आपको सिरसा यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये 1975 के अंदर बनता है। ठीक है। और एक बात आपको और भी याद रखनी है कि प्रेजेंट टाइम में हरियाणा का सबसे बड़ा जिला भी कौन सा आता है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर अगर आपसे पूछ लेना, तो फिर आपने कौन सा बताना है, वो सिरसा ही है। क्यों, सिरसा का क्षेत्रफल कितना है, तो अपन ने किया होगा
4277 वर्ग किलोमीटर जो है ना, ये अकेले सिरसा का क्या आता है, क्षेत्रफल आता है। ठीक है, और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट मैंने वैसे कौन सा बताया था, फरीदाबाद बताया था, लेकिन फरीदाबाद जो है ना ये शहर बड़ा आता है। ठीक है, तो 26 अगस्त 1975 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, ये सिरसा बनता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है। तो अगला आपने याद कर लेना है, यहां पर कर लेते हैं आप। अगला जो डिस्ट्रिक्ट है ना ये बनता है 2 अगस्त 1979 को, 1979 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, तो ये बना था फरीदाबाद। अभी आप डिस्कस कर रहे थे कि हरियाणा का सबसे छोटा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के मामले में, तो वो आपने बताना है फरीदाबाद। ये फरीदाबाद कब बनता है, ये 1979 1979 को बनता है। ठीक है, अब फरीदाबाद जो 1979 के अंदर बना, 1979 के अंदर बना, उसके 10 वर्ष के बाद कोई भी डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था, यानी अगले 10 वर्ष तक कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं बना था। लेकिन जैसे ही 1 नवंबर 1989 आया, 1 नवंबर 1989 जब ये चीज आई ना, तो इस दिन 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे। उसमें से एक तो आपने याद रखना है कि जो रेवाड़ी है इसको बनाया गया था। रेवाड़ी के साथ में जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट है ना ये बनता है, और यमुनानगर के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट बना था कैथल, एक कैथल बना था, और कैथल के साथ में एक बना था पानीपत। पानीपत, ये 4 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, देखो यहां पर आपको दिख रहा होगा कैथल, तो ये कब बना, ये 1989 1989 के अंदर। पानीपत देखो 1989 के अंदर भी बना था, और ये 1992 के अंदर भी बना था। क्योंकि एक क्वेश्चन आया ना कभी भी कि हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो 2 बार बना हो, हरियाणा का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट जो 2 बार बना हो उसे क्या, कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उसका नाम आपने बताना है पानीपत। ठीक है, ये होने के बाद एक यहाँ पर है यमुनानगर, तो ये भी 1989 1989 के अंदर बना था। और एक आपको दिख रहा होगा रेवाड़ी, ये रेवाड़ी यहाँ पर है 1989 के अंदर बनता है, 1989 के अंदर। ये 4 डिस्ट्रिक्ट बने थे 1 नवंबर 1989 को। अगला जिला कौन सा बना था, तो अगला बनता है 15 अगस्त 1995 को। एक डिस्ट्रिक्ट बना जिसे हम बोलते हैं पंचकुला, क्या नाम देते हैं, पंचकुला। तो जब भी आपसे पूछ लेना कि पंचकुला जो है ये कब बना था, ये 1995 के अंदर बना था। तो 15 अगस्त 1995 को हरियाणा का कौन सा जिला बना था, ये आपने बताना है पंचकुला। उसके बाद में 15 जुलाई 1997, 15 जुलाई 1997 को 2 डिस्ट्रिक्ट बनते हैं। एक का नाम तो कौन सा आता है, देखिए एक का नाम तो रहेगा फतेहाबाद, फतेहाबाद जिसकी सीमा सिरसा के साथ भी लगती है। और इधर अगर मैं कहूं कि फतेहाबाद के साथ में कौन सा आता है, तो ये आपका झज्जर डिस्ट्रिक्ट आएगा। कौन सा रहेगा, झज्जर जो डिस्ट्रिक्ट है ना, एक है झज्जर, झज्जर। ठीक है ना, आप पढ़ते ना कि हरियाणा विधानसभा की वर्तमान में कितनी सीटें हैं, तो हरियाणा विधानसभा की वर्तमान में 90 सीटें हैं। 90 में से आरक्षित सीट कितनी है, 17 सीटें आरक्षित है। 17 में से अकेला ऐसा डिस्ट्रिक्ट है झज्जर, जो खुद झज्जर का डिस्ट्रिक्ट है ना, वो शहर क्या है, आरक्षित आता है। तो 15 जुलाई 1997 को फतेहाबाद या झज्जर बनते हैं। उसके बाद में कौन सा बनता है, तो फिर आपने याद रखना है कि 4 अप्रैल 2005 को है ना एक डिस्ट्रिक्ट बना जिसे हम बोलते हैं नू, प्रेजेंट टाइम में तो नू बोलते हैं, पहले इसका क्या नाम था, पहले इसका नाम मेवात था। तो 4 अप्रैल 2005 को कौन सा बना था, नू या मेवात बना था। ये देखो ये आपको यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है जिसका नाम क्या है, मेवात। उसके बाद में देखिए 15 अगस्त 2008, 15 अगस्त 2008 में हरियाणा का दक्षिण के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट बना जिसका नाम है पलवल। ये पलवल रहा यहाँ पर। तो पलवल से पहले कौन सा बना था, नू, नू के बाद कौन बन गया, पलवल। पलवल बना था 2008 के अंदर। और अभी लास्ट के अंदर डिस्ट्रिक्ट बनाया गया था 16 नवंबर 2016 को। कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनता है, तो भिवानी से एक डिस्ट्रिक्ट अलग हुआ जिसका नाम है चरखी दादरी, जिसका क्या नाम है, चरखी दादरी। तो अभी सुनने में तो ये आ रहा है कि हरियाणा के अंदर कुछ जिले और बनने वाले हैं। वो हो सकता है कि 3 जिले बन जाए,
हो सकता है कि 4 जिले बने, वो देखा जाएगा, जब बनेंगे तो अपन डिस्कस कर लेंगे। लेकिन अभी प्रेजेंट टाइम में हरियाणा में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट है आपने बताना है। अभी हरियाणा के अंदर वर्तमान में टोटल 22 जिले आते हैं, और ये 22 जिले जो है ये कब कब बने हैं, ये बात अपन ने यहाँ पर डिस्कस कर ली है। तो एक बार रिपीट कर देता हूँ, ये क्या था, ये था कि जिसमें हरियाणा बना था उसमें टोटल कितने थे, उसमें टोटल 7 जिले थे जो अपन कर चुके हैं। फिर कौन सा बनता है, तो भिवानी और जो सोनीपत है ना, ये बनते हैं। एक तो बना था भिवानी और एक बना था सोनीपत। कब, ये 22 दिसंबर 1972 को बने थे। फिर कुरुक्षेत्र कब बना, तो 23 जनवरी 1973 को बना था। फिर 26 अगस्त 1975 को कौन सा डिस्ट्रिक्ट बना था, ये सिरसा बना था। उसके बाद में देखिए 2 अगस्त 1979 को कौन सा बनता है, तो फरीदाबाद बनता है। 1 नवंबर 1989 को 4 जिले बने थे, रेवाड़ी, कैथल, यमुनानगर और पानीपत। जब भी क्वेश्चन आए कि हरियाणा का एकमात्र जिला जो 2 बार बनाया गया हो, वो आपने बताना है कौन सा है, वो रहेगा पानीपत। 15 अगस्त 1995 को 1995 को पंचकुला बना था। पंचकुला कौन सा है, ये वाला रहा पंचकुला। 15 जुलाई 1997 को 2 डिस्ट्रिक्ट बनाए गए थे, एक तो फतेहाबाद है, ये रहा फतेहाबाद, और एक रहेगा झज्जर, और ये रहा यहाँ पर झज्जर। ठीक है। उसके बाद देखिए 4 अप्रैल 2008 को कौन सा बना था, नू यानी मेवात। पहले आप इसको मेवात बोलते थे, अभी इसका नाम क्या है, नू। और 15 अगस्त 2008 को एक डिस्ट्रिक्ट बनता है, नाम क्या है, पलवल। और उसके बाद में लास्ट में 16 नवंबर 2016 को ये जो भिवानी डिस्ट्रिक्ट था ना, ये भिवानी सबसे पहले हरियाणा का बड़ा जिला हुआ करता था 2016 तक। ये देखो कितना बड़ा जिला था भिवानी, ठीक है ना। लेकिन बाद में क्या हुआ, भिवानी से एक डिस्ट्रिक्ट अलग कर दिया जिसका नाम है चरखी दादरी। तो अब सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट कौन सा हो गया, फिर सिरसा हो गया। और सिरसा जो है ना, ये 1975 के अंदर बना था। तो ये तो थे स्टूडेंट्स हमारे डिस्ट्रिक्ट जो वर्तमान में है और कौन सा जिला कब बना था। अब देखिए इन 22 जिलों को है ना, हमारी हरियाणा सरकार ने कुल कितने मंडल के अंदर बांट रखा है, तो हरियाणा सरकार ने इसको 6 मंडल के अंदर बांट रखा है। अब ये 6 मंडल कौन कौन से हैं वो अपन डिस्कस कर लेते हैं। और 6 मंडल का मतलब कौन से मंडल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट आते हैं या कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, वो अपन कवर कर लेते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कितना समझ में आया होगा। आपने इसको नोट डाउन कर लेना है। और चलिए अब देख लेते हैं कि हरियाणा के अंदर मंडल कितने हैं। देखिए फिर अगर हम बात करें, ये जो अभी हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं, अभी जो हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं ना, इन 22 जिलों को टोटल 6 मंडल के अंदर बांटा गया है। कितने मंडल हैं, 6 मंडल के अंदर इनको बांटा गया है। अब ये 6 मंडल कौन कौन से हैं और कौन से मंडल में कौन सा डिस्ट्रिक्ट है वो आप कवर कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा, इस डिस्ट्रिक्ट का नाम है अंबाला। क्या नाम रहेगा, अंबाला। और ये जो अंबाला है ना, ये अंबाला एक मंडल है। क्या है, अंबाला है, ये एक मंडल है। इस अंबाला के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो अपन नोट कर लेते हैं। देखिए एक तो रहा यमुनानगर, एक इधर है कुरुक्षेत्र, और एक इधर है पंचकुला, और एक खुद क्या है, अंबाला है। यानी अंबाला डिस्ट्रिक्ट में चार अंबाला मंडल में 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक तो खुद अंबाला आएगा, साथ में कौन सा आता है, तो पंचकुला जो है ना, ये भी अंबाला के अंदर ही आएगा। पंचकुला भी अंबाला के अंदर आएगा। और फिर कौन सा आता है, तो यमुनानगर जो है ये भी अंबाला के अंदर ही आता है, यमुनानगर। और यमुनानगर हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी सीमा 3 राज्यों के साथ लगती है, मैं बता चुका था। और एक इसमें आता है कुरुक्षेत्र। यानी अंबाला मंडल में कुल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अंबाला मंडल में कुल 4 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, अंबाला, यमुनानगर, पंचकुला और कुरुक्षेत्र। ये बात आपने यहाँ पर याद कर लेनी है। अब नेक्स्ट मंडल कौन सा है, तो यहाँ पर आपको एक डिस्ट्रिक्ट दिख रहा होगा जिसका नाम है करनाल। ये देखिए करनाल, ठीक है। ये करनाल जो है ना, ये भी एक मंडल है। करनाल क्या है, ये एक मंडल है। करनाल मंडल के अंदर कुल कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए ये करनाल है, इधर आपको दिख रहा होगा पानीपत, और इधर आपको दिख रहा होगा कैथल। तो करनाल मंडल में 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। एक तो खुद करनाल आता है,
एक यहाँ पर कौन सा आ जाएगा, इधर कैथल हो गया, कैथल आपने याद कर लेना है। और एक इधर जो पानीपत है ना, ये भी करनाल मंडल के अंदर ही आता है। और बता चुका हूं पानीपत हरियाणा का वो जिला है जो 2 बार बना था। ठीक है, इसको अच्छी प्रकार से आप यहाँ पे कवर कर लेना। उसके बाद में देखिए कौन सा मंडल आता है, तो करनाल से थोड़ा नीचे आओगे ना, आपको यहाँ पर एक नाम दिख रहा होगा फरीदाबाद, ये रहा। ये जो फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट है ना, इसको मंडल बनाया गया था बाद में। पहले 4 ही मंडल थे, लेकिन बाद में 2 और बने थे, एक फरीदाबाद को बना दिया और एक गुरुग्राम को बना दिया। अब फरीदाबाद मंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं, तो फरीदाबाद के पास में एक तो पड़ता है पलवल और एक कौन सा आता है, नू। तो फरीदाबाद के अंदर एक तो फरीदाबाद खुद आता है, एक तो आएगा फरीदाबाद खुद, साथ में इसमें आता है नू डिस्ट्रिक्ट, जिसका पहले क्या नाम था, मेवात। और साथ में एक डिस्ट्रिक्ट आता है जिसका नाम क्या है, पलवल। तो फरीदाबाद मंडल के अंदर ये 3 डिस्ट्रिक्ट आते हैं, फरीदाबाद, नू और पलवल। उसके बाद में देखिए फरीदाबाद के साथ में ही एक और मंडल है जिसका नाम है गुरुग्राम। तो ये गुरुग्राम को भी यहाँ पर एक मंडल बना दिया गया था, गुरुग्राम को भी एक मंडल बना दिया गया। गुरुग्राम में कुल कितने जिले आते हैं वो आपने नोट करने। देखो अब गुरुग्राम के अंदर एक तो यहाँ पर है कौन सा, रेवाड़ी, और एक इसी के साथ कौन सा है, महेंद्रगढ़। तो गुरुग्राम के अंदर एक तो गुरुग्राम खुद आता है, साथ में कौन सा है, तो साथ में महेंद्रगढ़ जो है ना, ये गुरुग्राम के अंदर ही आएगा। और महेंद्रगढ़ के साथ में जो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट है ना, ये भी कौन से मंडल में आता है, ये भी गुरुग्राम मंडल के अंदर आता है। तो गुरुग्राम मंडल में रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और खुद गुरुग्राम किस में आगे, ये गुरुग्राम मंडल के अंदर आते हैं। ठीक है, तो ये 4 मंडल तो यहाँ पर हो गई। उसके बाद देखिए नेक्स्ट कौन सा मंडल है, तो इधर आपको दिख रहा होगा ये एक बड़ा सा डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हिसार। तो हिसार मंडल के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं वो आप अपन देख लेते हैं। हिसार के अंदर आपको है ना कितने डिस्ट्रिक्ट मिलेंगे, तो देख लो। हिसार के अंदर एक तो अपना आता है जींद, एक आता है फतेहाबाद, एक आता है सिरसा, यानी 4 डिस्ट्रिक्ट आएंगे। हिसार है तो खुद हिसार तो इसके अंदर आता ही आता है। हिसार के साथ में जो फतेहाबाद है ये भी हिसार मंडल का हिस्सा है। फतेहाबाद के साथ में जो अपना सिरसा है ये भी हिसार मंडल के अंदर ही आता है। और सिरसा के साथ में जिधर जींद आता है ना, ये जींद भी कौन से मंडल का हिस्सा है, हिसार मंडल का हिस्सा है। तो हिसार, फतेहाबाद, सिरसा और जींद, ये चारों डिस्ट्रिक्ट कौन से मंडल में है, ये चारों हिसार मंडल के अंदर आता है। और लास्ट के अंदर देखिए ये वाला जो आपको डिस्ट्रिक्ट दिख रहा है जिसका नाम है रोहतक। और रोहतक जो है ना, एक तो रोहतक है, एक चरखी दादरी है। ये 2 जिले ऐसे हैं हरियाणा के जिनकी सीमा किसी भी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती है। ऐसे क्वेश्चन आता है ना कि हरियाणा भारत का क्या है, एक लैंड लॉक्ड स्टेट है, मतलब हरियाणा की सीमा किसी अन्य देश से नहीं लगती है। वैसे ही हरियाणा के अंदर 2 जिले ऐसे हैं जिनका नाम एक का रोहतक है, एक का चरखी दादरी, जिनकी सीमा किसी स्टेट से नहीं लगती है। ठीक है, अब देखिए रोहतक मंडल के अंदर फिर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं। तो रोहतक मंडल ही जो है ना, ये सबसे बड़ा मंडल है। क्यों, क्योंकि इसमें टोटल है ना 5 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। ये पांचों कौन कौन से, देखिए इधर आपको सोनीपत दिख रहा होगा, सोनीपत के साथ में भिवानी है, इधर ये, इधर चरखी दादरी है, इधर झज्जर है। तो देखो सोनीपत किसके अंदर आएगा, रोहतक के अंदर। सोनीपत के साथ में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है झज्जर। ठीक है, इधर मैं कहूं कि भिवानी से अलग हुआ था, नाम क्या है, चरखी दादरी। तो चरखी दादरी यहाँ पर है। और साथ में कौन सा जाता है, खुद भिवानी भी रोहतक मंडल का हिस्सा है। और खुद जो रोहतक डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कौन से मंडल के अंदर आएगा, रोहतक के अंदर ही आएगा। यानी रोहतक मंडल में सबसे ज्यादा जिले आते हैं। एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि निम्न में से सबसे ज्यादा जो डिस्ट्रिक्ट है ना, ये कौन से मंडल में आते हैं, रोहतक मंडल में आते हैं। कितने हैं, एक सोनीपत है, झज्जर है, चरखी दादरी, भिवानी और रोहतक, यानी टोटल इसमें 5 क्या आते हैं, जिले आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये मैंने क्या करवाए, आपको मंडल करवाए हैं। एक मंडल तो कौन सा है, अंबाला, इधर करनाल, फरीदाबाद,
गुरुग्राम और हिसार और ये रोहतक हो गया। तो ये 6 आपके हो गए मंडल। ठीक है, तो आज अपन ने क्या देखा है कि हरियाणा में कुल कितने मंडल है, कौन से मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, और कौन सा जिला बना था और कब बना था, और जब हरियाणा बना उसमें कुल कितने जिले थे। तो ये बेसिक चीजें मैंने करवा दी है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि कल जो हमारी क्लास रहेगी ना, वो क्लास आपको मिलने वाली है कि हरियाणा का जो गठन है ये कैसे हुआ था, ये हम कल डिस्कस करेंगे। आज की क्लास के अंदर हम इसको फिनिश करते हैं। हमने हरियाणा के मैप को अच्छे से कवर कर लिया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और आपके जो भी डाउट है, जो भी आपकी क्वेश्चन है, वो आप कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लिया करो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।